नमस्कार, न्यूज स्टेट पर खबर विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। पहले रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी की तो खुद सवालों में घिर गए और यहां तक कि उनकी पार्टी में भी उनके बयान का विरोध हुआ। खुद अखिलेश यादव भी उनसे नाराज हुए। अब स्वामी ने इस बयान से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुलायम सिंह यादव को मिले सम्मान पर टिप्पणी की है। कहा कि नेताजी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, पद्म विभूषण उनके योगदान का अपमान है। सम्मान पर सियासी घमासान, इस पर चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने का फैसला किया गया, तो एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर सवाल उठाकर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ दिए। स्वामी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया है। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देना चाहिए था। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। दरअसल रामचरितमानस पर अपने बयान से स्वामी बुरी तरह घिर चुके हैं। बीजेपी ने तो उनके बयान की लानत मलामत की ही। उनके पार्टी के कई आस्थावान लोगों ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई। पार्टी को उनके बयान से किनारा तक करना पड़ा और इस बयान से अखिलेश यादव भी काफी खफा हो गए थे। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के सामने अपनी वफादारी साबित करने का मौका ढूंढ रहे थे और इसे मुद्दा बनाकर स्वामी ने लपक लिया और बता दिया कि मुलायम सिंह यादव तो भारत रत्न के लायक हैं। हालांकि एसपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव ने भी बयान देकर कहा है कि ये सम्मान नेताजी को पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन उनके लहजे में शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो नेताजी के लिए भारत रत्न सम्मान के लिए सरकार से अपील करेंगी। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही ट्वीट कर इस मामले में खुद की स्वामी भक्ति सिद्ध कर चुके थे। अगर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न सम्मान मिला भी होता तब शायद उनका विरोध इस बात को लेकर होता कि सम्मान देने में देर क्यों कर दी गई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी चिंता मुलायम सिंह यादव के सम्मान के लिए जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली चिंता खुद के सम्मान की है, जो अपने विवादित बयानों से अपनी पार्टी में ही निशाने पर आ चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। सम्मान पर सियासी घमासान, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जनेंद्र अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ कुछ ही वक्त में हमारे संवाददाता निखिल भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे ही, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नंबर बनाने के लिए इस सम्मान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं? क्योंकि डिम्पल यादव अगर गुजारिश कर रही है, मांग कर रही है, तो वो बात पार्टी लाइन को समझा जा सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसे अपमान बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जो माननीय डिम्पल यादव जी की जो बात उन्होंने कही है वही पार्टी का साफ साफ संदेश है। हमें लगता है कि ये जो सम्मान हमारे नेताजी को दिया है ये थोड़ा पहले दे देना चाहिए और हमारी पार्टी की पुरानी मांग है और हमारे जो कार्यकर्ता नेता समय समय पर उसको उठाते भी रहते हैं कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। हम लोग इसी रास्ते पे चलने का काम करें। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो पार्टी लाइन से इतर है, अपमान वाली बात? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में जो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी का जो बयान आ जाता है वही पार्टी की लाइन होती है और हम लोग पार्टी की लाइन पर चलने का काम करते हैं। हरी जी, यहाँ पर सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया कि अपमान है ये, मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए था, बल्कि आप लोगों ने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर किनारा करने की कोशिश की है, जो भी उन्होंने कहा कोट एंड कोट।
किस तरह से इस बयान को देखते हैं? दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इस अवार्ड को लेकर भी सवालों के घेरे में हैं, सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए, ये केंद्र सरकार का निर्णय है और उसके लिए एक कमेटी होती है। ये कोई राजनीतिक लोग कमेटी नहीं होती। जो इसके लिए जो सम्मान के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें जो लोग थे वो सब गैर राजनीतिक लोग थे। आप कहेंगे तो उनके नाम पढ़ करके मैं आपको बता सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कहना कि पद्म विभूषण सम्मान देके उनको अपमानित किया गया है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर पद्म विभूषण सम्मान को वो अपमान कब से मानने लगे कि किसी को अगर पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया, एक विशिष्ट सम्मान भारत सरकार ने दिया, तो उसको किस तरह से, किस नजरिए से वो अपमान मान रहे हैं। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और उसके बाद मांग करना, लोग उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, डिम्पल जी मांग कर रही हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, वो एक अलग का विषय है। मांग कोई किसी चीज के लिए कर सकता है जी, लेकिन सम्यक रूप से विचार के उपरांत जो अवार्ड, पद्म अवार्ड कमेटी है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और दीपू राम जी इराते, पद्म सुब्रमण्यम, पंडित अजय चक्रवर्ती, एमसी मेरी काम, डॉक्टर भारत बराई, सुधीर बी शाह, अशोक मलिक, एम जगदीश कुमार, सुधीर कुमार जैन, सत्ताम सिंह संधू। नहीं हरी जी, ठीक है, वो कमेटी वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर सरकार चाह लेती तो कमेटी की रिपोर्ट अलग थोड़ी हो जाती। या फिर आप लोगों ने, नहीं हरी जी, इसके पहले भी सुनिए ना हरी जी, सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज बोलिए। मैं केवल इस बात के लिए कि इसमें कोई राजनीतिक या सरकार में कोई मंत्री इसमें नहीं शामिल था, इसको निर्णय की प्रक्रिया गुण के आधार पर जो भी कमेटी ने पैरामीटर बनाए होंगे, उस आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य में, विज्ञान में, चिकित्सा में, सामाजिक सेवा में, विभिन्न क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स में, विभिन्न कला में, विभिन्न क्षेत्रों में, जिसको नहीं, इस कमेटी की एक सिफारिश अलग, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी का आरोप आप लोग खुद लगाते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में जब पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कई नामों का आप लोग जिक्र करते हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार में खुद को भारत रत्न दे दिया था, तो वो लॉजिक तो वहां गलत साबित हो जाता है कि राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है। लेकिन क्या सियासत को सम्मान से जोड़ना सही है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो कितना जायज था, इस पर चर्चा हमारी लगातार चल रही है। बिल्कुल ये जायज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो निंदनीय है। उनको ऐसे सम्मान पे सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। कम से कम इस सम्मानों को तो उनको राजनीति से परे रखना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय आदरणीय मोदी जी की सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। उसमें कांग्रेस की कार्यशैली और मोदी सरकार की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मैंने एक कमेटी के नाम आपके सामने रखे, ठीक है, ताकि आप या कोई भी इस बात का निष्कर्ष निकाल सके कि क्या कोई इसमें राजनीतिक दखलंदाजी रही होगी। क्योंकि सारे लोग, जितने भी लोग उस कमेटी के मेंबरान हैं, ज्यादातर लोग बाहर से हैं जो सरकार के अंग नहीं है, और जो कुछ अधिकारी हैं वो पदेन, उनकी जो भूमिका है उसके नाते। ठीक है हरी जी, मैं लौटता हूँ। जनी जी, सवाल यहाँ पर यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही हैं, सम्मान को अपमान करार दे दिया, उसे कैसे देख रही है एसबीएसपी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोगों का कार्य ही है कि हर अच्छाई में बुराई किसी तरह से ढूंढी जाए। उनका 2024 को लेके सरकार पर लांछन लगाना कतई उचित नहीं है। दूसरी चीज, उनकी अपनी पार्टी के लोग ही अभी उनसे नाराज चल रहे हैं, तो उनको खुश होने के लिए इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पद और सम्मान अगर मांगने से मिलते हैं तो उनकी गरिमा घट जाती है। अगर पद और सम्मान को कोई आपको देता है, तो ये नेताजी ने खुद कहा कि अगर पद और सम्मान आपको मिले तो उसे प्यार से ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। मांगने से जो चीजें मिलती हैं
उनकी गरिमा गिर जाती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी भारतीय राजनीति हमारी इतनी खुली हुई है, इतनी विस्तृत है कि देखिए भाजपा को सभी लोग इतना कट्टर बताते हैं, इतनी आलोचना करते हैं, उसके बाद भी हमारे देश में पुरस्कार जो दिए गए हैं उसमें सभी लगभग पार्टियों के लोग शामिल रहते हैं। पिछले 3-4 साल में आपने देखा है, ये उस तरह से नहीं है कि 1955 में महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी को मिल गया या 1971 में महान प्रधानमंत्री हमारी लेडी आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा जी को मिल गया। तो ये उस तरह से नहीं है कि अपने आप को दे लिया है, यहाँ पे दूसरों को दिया जा रहा है और उसमें सम्मान प्रकट होना चाहिए, दूसरों को भी इसे सहज स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे एक और बात आती है कि सपा क्यों नहीं चाहती है कि ये सम्मान नेताजी को मिले, जबकि देश का दूसरा विशिष्ट नागरिक पुरस्कार सम्मान है, क्योंकि उसको 2024 की अभी से आहट हो रही है कि ये कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है, कहीं उस पर तो भाजपा की नजर नहीं है, जबकि उनको ये सम्मान राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए। इसमें कोई भी उनको दुविधा नहीं होनी चाहिए, जाएं और सहज स्वीकार करें। अगर नहीं लेना है तो आपको याद होगा 1991 में नेताजी को ये सम्मान प्रदान किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूं, तो उनकी बेटी ने इसको मना कर दिया था। इस वजह से उस सम्मान को गृह मंत्रालय को वापस कर दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर आपको सम्मान नहीं चाहिए आप मना कर सकते नहीं, हैं। अगर वो सम्मान नहीं चाहिए तो शायद यादव फैमिली से कोई मना करता तो अलग बात थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड है जिससे प्रोफेसर भुवन चंद्र जोशी जी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पार्टियों से किनारा कर रही है। हाँ, ये मैंने बयान देखा, मैंने डिम्पल यादव जी का भी बयान देखा, उन्होंने जी हरी जी बोलिए। डिम्पल जी ने खुद कहा जो भारत रत्न की बात कर रही है, ये वही समाजवादी पार्टी है जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था समाजवादी पार्टी के। ये वही समाजवादी पार्टी जिन्होंने मंच पे उनका माइक छीन लिया था। ठीक है हरी जी, मैं लौटता हूँ। समाजवादी पार्टी को लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक पांडे भी हमारे साथ कनेक्ट होगा। आलोक, यहाँ पर क्या सियासी मजबूरियां स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुलायम सिंह यादव को मिले सम्मान को अपमान कहना पड़ रहा है, वो भी पार्टी लाइन से इतर जाकर? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा कि भारत सरकार का पुरस्कार अनाउंस हुआ नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को, और उनके राजनीति को जो दशकों की रही उसको एक तौर पे एक पहचान दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ता भी उस बात को लेकर के इस आहत हैं कि थोड़ा जो सम्मान था, वो पुरस्कार था, वो बड़ा होना चाहिए। आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि उनको जो सम्मान दिया गया उससे आप लोग की किस तरह की आपत्ति है या क्या? मेरा नाम अनवार अहमद है, मेरठ से ताल्लुक है। मोहतरम मरहूम मुलायम सिंह यादव को जो भारत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने जो अवार्ड दिया है, वो उनकी शख्सियत के हिसाब से, उनकी सियासी जिंदगी के हिसाब से, उन्होंने जो मुल्क के लिए, पहले स्टेट के लिए फिर उसके आगे बढ़कर मुल्क के लिए जो कारनामे किए हैं, बिला मजहब व मिल्लत, उन्होंने तमाम पूरे मुल्क, जब हिंदुस्तान में वो भारत सरकार में रक्षा मंत्री बने, यूपी में चीफ मिनिस्टर बने, तो कोई नहीं, कुछ नहीं देखा कि कुछ कौन किस बिरादरी, कौन किस जात का है। जब उनके इस जिंदगी के इस मयार को देखते हैं तो फिर ये अवार्ड मालूम होता है कि बहुत मामूली है। किस बात की उम्मीद है, आप कौन सा अवार्ड चाहते हैं नेताजी के लिए, और क्या कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की झलक दिख रही है? अब यह है कि भारत सरकार को चाहिए कि उनके मेयार के मुताबिक उनको यह अवार्ड देना चाहिए। जो उनका मकाम था सियासत में, जो उनकी कारकर्दगी थी, जो हिंदुस्तान में उनके कारनामे हैं, यूपी में जो उनकी कारकर्दगी है, उसके हिसाब से देखकर उनको कम से कम बड़े से बड़ा अवार्ड उनको देना चाहिए। भारत रत्न की बात करें जी। और भी हमारे लोग हैं, क्योंकि ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना ज्यादा होगा। क्या मुनासिब समझते हैं, किस तरह से आपको लगता है? जी भाई, जो भी समाज के लिए काम किया है इन्होंने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, वो बहुत अच्छा किया और देश के हित में काम किया। रक्षा मंत्री के रूप में भी रहे और मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, तो इन्होंने सब कुछ बहुत बेहतर किया। बेहतर किया क्या पुरस्कार के साथ भी राजनीति
हाँ, निसंदेह आप सभी लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि नेताजी के सम्मान पर राजनीति भारत सरकार द्वारा की गई है और हम सभी लोग बहुत आहत हैं इस बात से कि नेताजी की जितनी बड़ी शख्सियत नेताजी की। चलिए आलोक, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नेता ये चाहेगा कि उसके बड़े लीडर को भारत रत्न ही मिले, ये तो हर पार्टी के नेताओं की चाहत होती है। लेकिन हरीश जी, सवाल यही उठ रहा है, क्या बीजेपी यादव वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए हुए है? मुझे लगता है कि इस तरह के जो विशिष्ट पुरस्कार है, विशिष्ट सम्मान है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आखिर पद्म विभूषण सम्मान से क्या यादव वोट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये विषय ला करके इसको बहुत सतही बनाया जा रहा है। जो लोग भी इस नजरिए से इसको सोचते हैं, मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण बहुत सतही है। क्या इस सियासत पर अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए और इन तमाम बातों को खारिज करना चाहिए, सम्मान को स्वीकारना चाहिए? आपको ये नहीं लगता हरीश जी? ये तो अखिलेश यादव जी स्वतः ही बता सकते हैं, उनका स्वतः का निर्णय होना चाहिए। और एक जो विशिष्ट सम्मान जो भारत देश की तरफ से, जो एक राष्ट्र की तरफ से उनको सम्मानित किया गया उनके पिताश्री के लिए, आखिर में तो सम्मान उनके लिए भी है, उनके पिताश्री थे और उनको ये सब विशिष्ट सम्मान देश ने, राष्ट्र ने दिया, तो ये तो उनके लिए भी सम्मान का विषय होना चाहिए। लेकिन जैन जी, सवाल यही उठा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को अखिलेश यादव या पार्टी के बड़े नेता पर खारिज नहीं कर पाए हैं। उससे किनारा जरूर कर लिया, पार्टी लाइन से इतर बता दिया, व्यक्तिगत बयान दे दिया, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो या कि अब चाहे सम्मान को अपमान कहने की बात हो। इस पर बड़े नेताओं की तरफ से अब तक बयान नहीं आए। किस तरह से देखा जाए? जहां तक बात हुई रामचरितमानस की, तो मैंने उसके ऊपर आप ही की डिबेट में आके जो शाम को होती है उसमें बताया भी था कि कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से समाज में वैमनस फैलाने का, और वो ना तो उनके बयान से इनकार कर रही है। अभी तक इक्का दुक्का पार्टी नेताओं के अलावा जो उनके अध्यक्ष है माननीय अखिलेश जी, उन्होंने आके इस बयान की निंदा भी नहीं की है और ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई की है। आपको याद होगा लोटन राम निषाद जी ने भी ऐसा ही एक बयान 2021 में दिया था, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि लोटन राम निषाद आजकल कांग्रेस पार्टी में है और वो आजकल भी रामचरितमानस पर ऐसे ही बयान देते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे बंदूक रख के। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी एक प्रयोग कर रहे हैं जनता के बीच में गलत धारणाएं फैलाकर, और कुछ लोगों का जो बहुसंख्यक आबादी है उसके जो धर्म की सबसे पवित्र किताब है उनमें से एक के ऊपर उंगली उठाकर। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सियासी रूप से देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता होते हैं वो केवल जो त्वरित फायदा होता है वही देखते हैं, और उनको एमएलसी सीट भी शायद इसी वजह से दिलवाई गई है कि इनको मोहरा बना के इनसे अलग अलग समय पे उल्टे सीधे बयान दिलवाते रहिए, और उसको बाद में अगर ज्यादा हो हल्ला हो तो ये कह के किनारे कर लिया जाए कि ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, जबकि वो पार्टी में अभी तक बने हुए किसी भी एक नेता ने आपकी ही डिबेट में मुझे बता दीजिए आकर अभी तक उनके बयान की निंदा की हो या ये कहा हो आपके चैनल पे आके ये मांग की हो कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। मुझे आप बता दीजिए किसी भी नेता ने कहा है? जहां तक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बात हुई हमारी अध्यक्ष से कार्रवाई होगी। रविदास मेहरोत्रा, कार्रवाई कब होगी? पहले तो मीटिंग उसी दिन होने वाली थी, आपको याद होगा तीसरे दिन मीटिंग होने वाली थी। ये कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय अखिलेश जैन जी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है पोलराइजेशन के लिए, जो आपका एक तर्क है, या दूसरा इस तरह से देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी। नहीं। हाँ। ये कार्रवाई न कहना यही दिखाता है कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, यही बात है। सम्मान वाले मामले पर वो बात कहाँ सही साबित होती है? क्या लगता है? मैं वही बता रहा हूँ। सम्मान वाले मामले पर भी यही बात लागू होती है कि ये अखिलेश यादव जी को आके खंडन करना चाहिए। लेकिन हालांकि मैंने वो वीडियो और कुछ रिपोर्ट देखी हैं जिनमें ये बताया गया है कि डिम्पल जी नाराज हैं नेताजी को पद्म विभूषण मिलने से। वो चाहती हैं कि नेताजी को भारत रत्न मिले,
तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक त्वरित प्रक्रिया इसको लेके है कि उनको लग रहा है राजनीति के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे, मैं लौटता हूं जनन जी। ठीक है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आलोक, ये सवाल पूछेगा, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि उसके किसी भी बड़े पूर्व नेता या नेता को भारत रत्न मिले, ये हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं। मैं जनन जी लौटता हूं, लेकिन क्या सियासत से इस सम्मान को जोड़ना जायज है? क्या ये गलत नहीं है? अक्रॉस द अगर आप पार्टी लाइन या राजनीति की बात करते भी हैं तो अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर सरकार की तरफ से ये स्टैंड लिया गया, अगर लेते हैं इसे राजनीतिक तौर पर तो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, डिंपल यादव जब अपने संसदीय क्षेत्र में थे तो उन्होंने बहुत ही जिसे कहा जाए शालीनता के साथ कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए नेताजी के राजनीतिक योगदान को, सामाजिक योगदान को लेकर के। लेकिन हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है रामचरितमानस को लेकर के या फिर इस सम्मान का अपमान कहने का, वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक ऐसी भाषा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या आप इस भाषा से सहमत है। वो कहते हैं कि ये सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। जिस तरह से कह रहे हैं, ये अलग बात है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, मान लीजिए आपकी डिमांड हो सकती है, पर क्या राजनीति नहीं दिखती? माफी चाहूंगा, मैं इस बात में ना पढ़ करके मैं फिर एक आपसे दोबारा कह रहा हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के नाते भी और भारतीय जनभावनाओं को देखते हुए मैं पुनः हमारी ये मांग है कि आदरणीय। चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। जनन जी और हरीश जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि उसके बड़े नेता को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिले, लेकिन सवाल ये है कि पद्म विभूषण यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है या फिर एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चुप्पी साधे रहेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल, इसमें है सबसे कम